हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल PWB पढ़ाने वाले भैया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को नंबर सिस्टम की शुरुआत कराई थी और मैंने आप लोगों को उसी लेक्चर में बता दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रेशनल नंबर्स के नहीं भी दो नंबर्स के बीच का हम कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स लोग, आज हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का रेशनल हम कैसे फाइंड करते हैं एंड जो बाकी कंसेप्ट्स होते हैं आज हम क्लियर करेंगे और आज हम अपने नंबर सिस्टम को खत्म करेंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से बोलता हूं, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये क्लास 9 का बैच है जो कि कल से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इससे हमें मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी है वो मैं आपको पूरी तरीके से कराऊंगा विद ऑल द एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं कि सर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे रख दूं एक साइड। अब हम बात करते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने की बात। तो हमने ले लिया 3 और 4। अब इसके बीच का हमने देख कैसे निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों को कैसा पूछा जाएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। समझ में आया? तो भाई ये लोग ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे काफी तरीके से पढ़ना, बारीकी से, क्योंकि उसमें काफी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स बताइएगा। तो हम लोग आज हम सॉल्व करेंगे कि रेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो चलो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, जो कि हम कोई भी परमानेंट रेशनल नंबर नहीं है कि यही होंगे, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं अपने वे से 3 और 4 के बीच का कितना पूछा है उसने रेशनल नंबर, 5 पूछे हैं। तो ये n इज इक्वल टू कितना दिया उसने, 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करने के लिए यहां करेंगे n+1 मींस 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 का हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। 3 × 6 6, ऐसे ही यहां करेंगे 4 × 6/6। क्या इससे कोई भी चेंजमेंट होगा? क्या इससे कोई डिफरेंस होगा? नहीं जी। अगर हम 6 से 6 को कट कर दें तो हमारे पास फिर से हमारा 3 ही बचेगा। बट हमें जो रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसका वे है, उसको फाइंड करने का ये तरीका है। इसी तरीके से हम रेशनल नंबर्स को निकालते हैं। तो अब हम ऐसा ना करें कि इससे इसे काटे कि इससे इसे काटे। अगर हमें इससे इसे काटना ही था तो हम लेते ही क्यों। अब हम करेंगे सिंपल सा मल्टीप्लाई। 6 3 18/6। यहां क्या होगा, 24/6। मल्टीप्लाई करने पे यहां आएगा 6 4 24। अब इसके बीच के नंबर्स कौन कौन से बिलोंग करते हैं, वो होंगे इनकी रेशनल नंबर्स। तो उसने पूछे 5 रेशनल नंबर्स। तो हम बात करते हैं 18 के बाद 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 and these 5 are the rational numbers between 3 and 4। समझ में आया ब्रो? ये जो 5 रेशनल नंबर्स हैं वही होंगे 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स। तो काफी इजी भी है और इससे इजी वे कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाय द ट्रिक आई कांट से एनीथिंग। देखो फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना n है हमारा, 5, और उसके बाद हम n+1 करेंगे जो को क्रिएट होता है 5 + 1 = 6। अब हम 6 का फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स के दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे यह है 18/6 एंड यह है 24/6, और 18 और 24 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वही होंगे इसके रेशनल नंबर्स। माय मीन 18 और 24 नहीं, बट 18/26 एंड 24/6 इनके बीच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हो। तो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6, these are the 5 rational numbers between 3 and 4। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और मैं एग्जांपल देता हूं
जरूरी नहीं है कि हम इसी को कर दें। ओके, आई विल रफ इट। ठीक है, देखो मैं रफ करता हूं और मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब रेशनल नंबर ये ही नहीं है, रेशनल नंबर्स काफी टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको सेकंड वे के रेशनल नंबर लेता हूं 1/7 एंड 2/7। मान लिया हमने ये दो रेशनल नंबर्स ले लिया। अब सर इनके बीच के, माना हम 5 नहीं ले रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 4 रेशनल नंबर्स। अब इन दोनों के बीच के 4 रेशनल नंबर सब बताइएगा कौन से होते हैं। तो चलो हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के 4 रेशनल नंबर्स की। तो वो क्या होंगे, ऐसे ही हम इसे क्या करेंगे, n उसने हमें कितना दिया है सब, लेट्स फाइंड n इज इक्वल टू 4। अब इसे हम क्या करेंगे ब्रो, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को, n+1 में इंटरचेंज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 होगा ना। अब हम 5 का क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ नंबर्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/7 इधर है, 2/7 इधर है। अब इसका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 5 and 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट यहाँ भी 5 and 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के बीच के जो नंबर्स वेरी करते हैं वही होंगे इसके रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, 5 × 5 and 35। यहाँ क्या होगा, 10/35। अब इसके बीच के जो नंबर्स हैं, इसके बीच के जो नंबर्स हैं वो होंगे इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स। तो वो क्या क्या होंगे सर, 6/35, 7/35, 8/35, 9/35, and these 4 are the rational numbers between 1/7 and 2/7। समझ में आया, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को नॉर्मल भी काउंटिंग नंबर से भी बता दिया एंड द फ्रैक्शनल नंबर से भी बता दिया। तो होपफुली आप लोगों को अब कंप्लीट तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के कितने भी रेशनल नंबर्स किस वे से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुए इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं रेशनल नंबर्स की, तो वह मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जो स्टूडेंट इसको नोट डाउन करना चाहते हैं वो जल्दी कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, बिकॉज ऑफ मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। तो मैं उससे पहले एक और कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आना ही आना है। तो ये क्या कह रहा है सर, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। अभी तक हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, जो कि पास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे वे से बताया था। अब हम इन इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं वो सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉरी, एंड स्टार्ट अगेन। लोकेट √3 ऑन अ नंबर लाइन। अब हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, लोकेट करेंगे। देखते हैं ब्रो कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कितना पूछा है, √3। कितना पूछा है, √3। अब हम सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेरे पास कोई भी स्केल नहीं है, ना ही कोई कंपास है। एज इट एज्यूम कर लो कि ये एक 3 सेंटीमीटर की नंबर लाइन है, बट आप लोग अपने पूरे कंप्लीट वे से बनाना बाय योर स्केल एंड कंपास, ओके। तो लेट्स एज्यूम इट 3 सेंटीमीटर लाइन ए बी। ए और बी इन दोनों को हम 3 सेंटीमीटर के लाइन मानते हैं। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब ये था हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, एंड स्टेप नंबर सेकंड इज दैट, ये एक रूल है कि हमें यहां पर एक 1 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट करना है अपने आप। इसे मैं एडिशनल नंबर्स को लोकेट करने के लिए ये एक रूल होता है, हम इसे 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, लाइन को हम 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करेंगे टू फाइंड दिस रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब ए बी हो गया 3 सेंटीमीटर का एंड द सी ये 1 सेंटीमीटर, टोटल हमारा कितना हो गया ब्रो, 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है हमें। स्टेप नंबर थर्ड इज दैट फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द ए एंड सी। ए एंड सी के बीच का जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो कैसे निकलेगा। अब
आप लोगों के पास कंपास है तो आप इसका जो मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन तुम्हें लग रहा होगा उससे ज्यादा लेने के बाद यहाँ एक आर्क लगाइए, ए से रखने के बाद, एंड आफ्टर दैट सी से रखने के बाद आर्क लगाइए, तो यहाँ कहीं मिड पॉइंट आ जाएगा। बट हमें कंप्लीट तरीके से दिख रहा है कि हम स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हो रहा है 3 और ये 1, तो पूरा 4 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 4 का हाफ होगा 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्यों इतना मेहनत करें, आर्क वगैरह लगाएं, तो हम डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अप्रोक्स यहाँ कहीं आएगा, तो ये हमारा हो गया ओ पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया ये एंड ए एंड सी का। ये क्या हुआ, ए एंड सी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इज कंप्लीटेड। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, हमें कंपास को यहां से रखकर इन दोनों के बीच की जो लेंथ है उसे उसमें फिक्स करना है। क्या करना है, ओ ए या ओ सी, ये तो मिड पॉइंट है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, बिकॉज ऑफ ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। समझ में आया, ओ क्या है, ए एंड सी का मिड पॉइंट है, तो ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना, सिंपल है। अब हम ओ ए का मेजरमेंट लेकर फिक्स करने के बाद कंपास से एक वो लगाएंगे, सेमी सर्किल बनाएंगे। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, बिकॉज अब सेमी सर्किल थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो वो सेमी सर्किल ऐसे करके मीट करेगा सी पे, ये सेमी सर्किल सी पर मीट करता है। तो हमारे स्टेप 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है हमें, ये जो हमने इतना जो मेजरमेंट लिया था, ओ ए का जो लेंथ लिया है ना, उसी लेंथ को बी पॉइंट से रखने के बाद, उसी लेंथ को बी पॉइंट पर रखने के बाद एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ये जो ओ ए की लेंथ है उतना फिक्स करने के बाद कंपास में बी पॉइंट पर रखने के बाद एक आर्क लगाएंगे, तो वो अप्रोक्स यहाँ कहीं जो आपके अनुसार कहीं काटेगी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया पॉइंट डी, तो यही तो होगा √3, यही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगी √3। बट ये क्या है, ये अभी हवा में है और हम लोगों को नंबर लाइन पर शो कराना है, हम लोगों को नंबर लाइन पर शो कराना है। तो इसे हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि नंबर लाइन का कोई भी लिमिट नहीं होता है, कहीं तक भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, स्टेप 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने ओ ए की लेंथ लेने के बाद बी पॉइंट को उसका सेंटर मानने के बाद एक आर्क लगाया, जो कि डी पॉइंट हमने डिनोट कर दिया। अब बी डी की लेंथ लो, बी डी की लेंथ, ये सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर आएगा। ठीक है, तुम लोग प्रेस स्केल से करोगे अच्छा आएगा, बिल्कुल सीधा। तो बी डी की जो लेंथ होगी, अब इस लेंथ को छोड़कर हम बी डी की लेंथ को फिक्स करेंगे इन द कंपास। कंपास में अब हम बी डी की लेंथ को फिक्स करेंगे। तो ये जो हम बी डी की लेंथ फिक्स करेंगे, अब उस बी डी की लेंथ को यहाँ कहीं आर्क करेंगे, तो वो आर्क करेंगे, वो मान लिया हमारा यहाँ कहीं आर्क हो गया। तो यही जो पॉइंट होगा, यही जो पॉइंट होगा, ये होगा √3। ये बस ध्यान रखना आप लोगों को, यही जो पॉइंट होगा वो होगा √3। समझ में आया, ओनली और 5 to 6 स्टेप्स का काम है और बहुत ईजी है, थोड़ा सा तरीके से समझना पड़ेगा बस। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ, क्यों इसी में क्वेश्चन घोषणा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्यों ना हम यहाँ पर √5 ले लेते हैं। अब आप बात करोगे कि सर √3 के बाद √4 आता है, √4 क्यों ना लें, बट √4 आप लोग जानते हो, √4 का अगर हम इसके रूट करेंगे तो वो 2 निकल के आएगा, एंड 2 इज अ रेशनल नंबर, जो कि हम पहले ही बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने मान लिया √5। अब √5 को हम लोकेट करते हैं एज इट, जैसा कि अभी हमने किया। मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन टाइप में करा रहा हूँ इस चीज को। मैंने आप लोगों को बता दिया है, बिल्कुल सेम है, बट एक रिवाइज करा रहा हूँ कि हाँ ऐसे होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेजर द 5 सेंटीमीटर। हमें 5 सेंटीमीटर मेजर करना है और एक 5 सेंटीमीटर का नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। ये होगी एक नंबर लाइन 5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। एज इट सेकेंड रूल क्या था, उसका सेकेंड स्टेप क्या था, उसने कहा था कि ब्रो 1 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करना है, 1 सेंटीमीटर लाइन को इंक्रीज करना है। तो जो होगा हमारा पॉइंट सी, हमने डिनोट कर लिया। 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए। थर्ड स्टेप इज दैट कि ये कितना है 5, ये कितना है 5,
ए भी 5 है एंड दिस वन इज द 1 सेंटीमीटर। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर। तो ए एंड सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, वो कहीं ना कहीं कहाँ रखेगा, 3 के पास आकर, 3 के पास आकर। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट ओ। देखो ध्यान से रखना है, जितनी जो रूट में वैल्यू दी है उतना एक लाइन रखना है, उतना सेंटीमीटर का। उसके बाद हमें उसके आगे चलकर 1 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट एक्सपेंड करना है, और जो टोटल लेंथ होगी उसका हाफ करेंगे। जहां हाफ आता है ए पे पॉइंट, ए पे स्केल का शुरू करके जहां हाफ आता है उसे मिड पॉइंट बनाएंगे। मिड पॉइंट को किसी भी से डिनोट कर सकते हैं, बट मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ ए ले लो या ओ सी ले लो, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ओ ए और सी का मिड पॉइंट है, तो हम या तो ओ ए की लेंथ मेजर कर लें या ओ सी की कर लें, और कंपास में फिक्स करने के बाद हम बनाएंगे एक सेमी सर्किल। अब वो सेमी सर्किल कैसे बनेगा ब्रो, वो सेमी सर्किल बनेगा, हम यहाँ ओ पर रखेंगे कंपास का जो पिन होता है उसे, और अपने पेंसिल को हम ए से ले जाएंगे यूं करके, ऐसे करके एक सेमी सर्किल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है ना ब्रो। अब ये बन गया हमारा सेमी सर्किल। अब ये इसमें नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट चीज होगी, ये जो लेंथ है कितनी, व्हाट हैपेंड दैट, am I doing right? ओके सॉरी, BC की लेंथ हमने रखनी है, BC की लेंथ रखनी है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है BC की बीच की लेंथ कितनी है। अब उस लेंथ को यहाँ लेकर हम यहाँ कहीं आर्क लगाएंगे, वो आर्क हमारा लगेगा यहाँ आकर। तो यही जो आर्क होगा, यही जो आर्क होगा वो आर्क होगा √5 का वैल्यू। बट √5 का वैल्यू तो होगा ये हवा में, हमें लाना है नंबर लाइन पर शो कराना है। तो इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, इसे थोड़ा आगे की ओर बढ़ा लेंगे। तो ये जो B और ये हमने P डिनोट, ये D पॉइंट डिनोट किया है, तो इस B और D की बीच की जो लेंथ है उस लेंथ को कंपास में फिक्स कर कर हम B से एक आर्क लगाएंगे, जो आर्क लगेगा यहाँ कहीं आकर, जो होगा √5। समझ में आ गया, काफी इजी भी है, स्टेप्स है 5 to 6 स्टेप्स है, जिन्हें आप काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोकेट करना भी सीख सके रेशनल नंबर्स को, और प्रीवियस लेक्चर में हम रेशनल नंबर्स को भी लोकेट कर लेते थे। अब हम बात करते हैं, अब बात करेंगे हम आइडेंटिटीज की, ठीक है ना। तो चलो अब हम इसे आइडेंटिटी से लिखना सीखते हैं कि आई मीन आइडेंटिटी से लर्न करते हैं कौन सी आइडेंटिटीज हैं जो कि हमें आने वाले क्वेश्चंस में वेरी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटीज है जो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, जो कि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो देखो हम इन आइडेंटिटीज को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको √AB, अगर एक ही रूट में आपको यहाँ लिखा मिले 3 × 5, तो इसे हम √A × √B, ये पॉइंट नहीं होता है, ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है, ये पॉइंट नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब √A और √B के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ही अगर हम यहाँ 3 बैलेंस 5 होगा, 3 बैलेंस 5 होगा, तो इसे हम √A /√B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया, क्या लिख सकते हैं, √3 /√5 इस फॉर्म में भी इजीली लिख सकते हैं, नो चेंजमेंट, ओके ना। ऐसे ही हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो √A × √A तो क्या हो जाएगा, A - B। कभी भी आप लोगों को √A + √B मिले और √A - √B मिले, दोनों जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो सेम होंगे रूट में, बट साइन का चेंजमेंट होगा, प्लस माइनस होगा, तो उन्हें हम नंबर्स माइनस नंबर लिख सकते हैं। आई मीन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, समझ में आया। फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर होगा, अगर प्लस माइनस के साइन है तो माइनस वाला साइन लिया जाएगा, इजी है। ऐसे ही अब बात करते हैं इसमें, ये और ये सेम है, बट उसमें √A है और इनमें A है, तो √A का स्क्वायर किया हमने तो A आया, अब A का स्क्वायर करेंगे तो A² आएगा, और यहाँ माइनस यहाँ B ही होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ √B है, यहाँ भी √B ही है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 की।
रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाई रूट सी प्लस रूट डी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में हो जाएगा ए सी, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में हो जाएगा ए डी, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में हो जाएगा बी सी, प्लस रूट में बी डी। तो ये तो देखो हमें सिंप्लीफाई वे से करना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना ही कोई डिजिट्स सेम है। तो अगर सेम होते तो या स्क्वायर या कुछ कटकुटी के छोटा बड़ा हो सकता था, बट ये सारे जो भी डिजिट्स हैं वो सारे अलग अलग है, ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोगों को आता होगा, जिसे हम एक्सपेंड करते हैं तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। देखो भाई ये जो आइडेंटिटीज थी वो मेरे हिसाब से आप लोगों को लर्न कर लो या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो तो आपको एक आध दो दिन में अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। लर्न करने का तरीका सही नहीं लगता मुझे लोगों को, ठीक है। अब हम आइडेंटिटीज, ये 6 आइडेंटिटीज है वही आप लोगों को आने वाली है, आगे पीछे हो सकती है, मेरा मानना है कि ये आगे पीछे हो सकती है कि ऐसा दे दे तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करवा ले आंसर शीट में, ठीक है ना। तो होंगी इसी से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना और इन आइडेंटिटीज को माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं तो देखो इनको वो नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग करते रहना, ठीक है ना। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा जिसके पावर दोनों टर्म होंगे वो सेम होंगे, बट उनकी पावर्स हैं वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब कुछ समझ आया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब भाई आप लोगों इसे प्रूव करके देखिए क्या ये सही करा रहा हूँ मैं नहीं करा रहा हूँ। 2 की पावर 5 का वैल्यू होता है 32 एंड 2 की पावर 2 की वैल्यू 2 की पावर 2 होती है 4 एंड 2 की पावर 3 होती है 8। तो ये क्या आया 32। क्या ये दोनों सेम नहीं है? इट मींस ये जो लॉ है एक्सपोनेंट का वो बिल्कुल सही है, ये जो एक्सपोनेंट का लॉ है वो बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों को प्रूव करा दिया। ऐसे ही 2 की पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर mn। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर mn। कैसे, अब सॉल्व कर लो। 2 टू द पावर 3 होगा 8 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 64। अब क्यों ना हम इसे ऐसे करने कि 2 टू द पावर 3 टू जा 6 तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 6 होता है तो वो होता है 64। बोथ आर द सेम एंड दिस आल्सो द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज राइट। ये लॉ भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं a की पावर m बाई a की पावर n। तो इसे हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n वेयर m इज ग्रेटर देन n। a की पावर n माइनस m लिख सकते हैं जब m ग्रेटर देन होगा n से। समझ में आया? अब इसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ ऐसे कि 2 की पावर तो 3 है बट 2 की पावर 2 भी है। अब इसे हम वैसे अपने तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा 8/4 तो कितना आ गया 2। सही है। अब इस बेसिस सॉल्व करते हैं क्या ये लॉ एक्सपोनेंट का बिल्कुल राइट है या नहीं है। तो 2 की पावर 3 माइनस 2 ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। बोथ आर द सेम। तो ये भी लॉ एक्सपोनेंट का बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फोर्थ की। तो ये होता है ab की पावर 4 पावर n। इसे भी हम एक बार चेक करते हैं। देखो कैसे करते हैं, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, छोटी छोटी पावर ले लो, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक है ना। एम सेम है एंड द डिजिट्स आर वो चेंज है। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36।
अब ये क्या कह रहा है, ए बी की होल पावर m लिख सकते हैं, तो ए बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की होल पावर 2, तो 6 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 36। बोथ आर द सेम, मतलब ये वाला जो लॉ है वो भी सही है। तो ये जो एक्सपोनेंट्स के 4 लॉज हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोगों को इसे माइंड सेट में बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठा लेना बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग समझे होंगे किस तरीके से बैठाना है। ये लॉ है और वो आइडेंटिटीज है, वो आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो है रेशनल नंबर कंप्लीट हो चुके हैं, एडिशनल नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेन नंबर सिस्टम अप्रोक्सीमेटली सारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ रह गया होगा तो मैं कुछ दिनों बाद एक वन शॉट डालूंगा, इसका उस वन शॉट में क्लियर करा दूंगा। चलो मैं एक चीज और बता दूंगा आप लोगों को, एक कंसेप्ट और बता देता हूँ यही, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, देखो कहीं भी अगर कोई भी आपको नंबर मिलता है, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड आर मान लो, अगर आर रेशनल नंबर है, आर रेशनल नंबर है एंड एक और मिलता है एस जो कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो क्या पता लगा एक नंबर रेशनल है एक नंबर इरेशनल है। तो एक बहुत शॉर्ट सी ट्रिक है, तो अगर कभी भी आपको आर प्लस एस ऐड करने को दे, आर माइनस एस सब्ट्रैक्ट करने को दो, आर डिवाइडेड बाई एस दे या आर मल्टीप्लाइड बाई एस दे, तो इन सब की वैल्यू रेशनल होंगी या इरेशनल होंगी, ये हमें देखना है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो चारों वैल्यूज हैं वो इरेशनल होंगी, ये चारों वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज इरेशनल होंगी। ध्यान रखना, कभी भी आप किसी रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को या ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो, तो उसका जो रियल वैल्यू होगा वो इरेशनल होगा। ये बहुत पॉइंट अच्छा है, इसे ध्यान रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट वे से बहुत अच्छा काम देगा। लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस करने होते हैं एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये पूरा ही कंसेप्ट एमसीक्यू में आएगा, देखना, ठीक है। तो हमारे यहाँ होगा नंबर सिस्टम कंप्लीट। तो कुछ चीजें रह गई है, तो मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ जो कि हम वन शॉट में क्लियर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट क्लास हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब इसके बाद हम वन बाय वन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर से एक बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जिन ब्रोस भाइयों बहनों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ ये एक न्यू बैच है। तो न्यू बैच को पकड़ आप लोग जानते हो कितना हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। हम साथ ही साथ चल सकते हैं विद लाइव इंटरेक्शन, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, अब एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही मेरा एक चल रहा है 10th का बैच, जो कि इससे एक दिन पहले से चल रहा है, इससे एक दिन पहले से चल रहा है, ठीक है ना। तो जो आपके बड़े भाई हैं या बहन है या फ्रेंड्स लोग हैं, तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा और उन लोगों को नोटिस बताइएगा कि हाँ हमारा एक और बैच स्टार्ट हुआ है जो कि क्लास 10th का है। तो वहां से उनका रियल नंबर स्टार्ट है, तो वो रियल नंबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक फॉर द फ्रेंड्स।